बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में आप सबको खुशामदीद है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर जो कि 9th क्लास के हैं। ये आज का क्वेश्चन चेंज द वॉइस है, पार्ट 2 उसका कर रहे हैं हम। तो देखें कि किस तरह के सेंटेंस हो तो आपको किस तरह से उनको पैसिव में चेंज करना होगा। सेंटेंस है ओपन द विंडो। अब इसको कैसे चेंज करना है, अगर आपको रूल याद हो सबसे पहले तो कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, उसको दोहरा लें थोड़ा सा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? आपको कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है? इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ये एक कमांड वाला सेंटेंस है। ओपन द विंडो, ठीक है, एक हुक्म दिया जा रहा है तो इसको कमांड कहते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसका मतलब सामने वाले शख्स से ही आप कह रहे हो। तो इसको चेंज कैसे करेंगे हम? लेट लगाते हैं। सब कमांड वाले सेंटेंसेस में आप पैसिव बनाते हुए लेट यूज करते हैं। लेट द विंडो, ये द विंडो यहाँ पे आ गया। बी ओपन्ड, थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते हुए थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब अगला सेंटेंस है Media attracts the attention of a very large audience. अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? मीडिया, ठीक है। तो अब इसने बाद में चले जाना है। इस सेंटेंस को किस तरह से हम करेंगे? द अटेंशन, ये थी ना अटेंशन, क्या अट्रैक्ट की है? अटेंशन, ये ऑब्जेक्ट है। द अट्रैक्शन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया। इस तरह से चेंज होगा। और यहाँ पे आप देखते हैं कि अट्रैक्ट्स प्रेजेंट था, जब प्रेजेंट है तो आपने इज यूज किया और अट्रैक्ट की थर्ड फॉर्म यूज की और मीडिया सब्जेक्ट था, ये एंड पे आ गया। ही विल राइट ए लेटर, बिल्कुल छोटा सा है, आराम से कर सकते हैं। ही एंड पे जाएगा, ए लेटर शुरू में आएगा और राइट की थर्ड फॉर्म होगी, विल के साथ बी यूज होगा। देखिए, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, और बाय तो आपको पता ही है कि आप यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म से पहले। अब यहाँ पे दे कॉट द थीफ, उन्होंने चोर पकड़ लिया। कॉट बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती होंगी तो आप आराम से कर सकते हैं। कॉट पकड़ लिया तो पास्ट है, तो पास्ट के हिसाब से इसको चेंज करना है। थीफ सबसे पहले आ रहा है, वॉज उसके बाद आएगा जो कि ये पास्ट था। कॉट थर्ड फॉर्म भी कॉट है। by them, the thief was caught by them। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है they have bought a horse, they have bought a horse। अब यहाँ पे a horse पहले और have present है, present perfect है तो उसी में रहेगा। लेकिन ये they थे तो इसके साथ have यूज हो रहा था। अब हमने यहाँ पे have यूज नहीं करना क्योंकि हम a horse के मुताबिक हम इस वर्ब को यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको। हैज, ए हॉर्स हैज बीन बॉट बाय देम, और जब हैव यानी परफेक्ट वाला यहाँ पे टेंस होगा तो उसके साथ बीन यूज होगा। नेक्स्ट इज द बोर्ड हैज गिवन मी ए गोल्ड मेडल। इस सेंटेंस को आप दो तरह से कर सकते हैं। कहाँ पे? आई, मुझे दिया है तो मी आई में चेंज होगा। और यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, हैज था परफेक्ट टेंस तो हमने इसको हैव बीन में आई के मुताबिक यूज कर लिया। गिवन ए गोल्ड मेडल, किसने दिया? बाय द बोर्ड, द बोर्ड एंड पे चला गया। आई हैव बीन गिवन ए गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। इसको दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ए गोल्ड मेडल पहले आ गया, ए गोल्ड मेडल हैज बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक गोल्ड मेडल से स्टार्ट किया, हैज बीन गिवन आ गया और बाय द बोर्ड एट द एंड आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ईट्स वाटरमेलन एवरी डे। अब यहाँ ईट्स बता रहा है हमें वर्ब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करते हुए हम इज यूज करेंगे। वाटरमेलन एक है तो इज यूज करेंगे। अगर ये प्लूरल फॉर्म में हो यहाँ पे कुछ तो हम आर यूज करते हैं। Watermelon is eaten by him every day। ये टाइम सबसे एंड पे हमने कर दिया है। ही यहाँ पे इधर him में चेंज हो गया।
तो आपने ये फॉर्म्स भी याद करनी है, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो प्रोनाउन की, वो याद करनी है। Why did she write such a letter? यहाँ पे did बता रहा है कि ये past indefinite tense है और इसको चेंज करेंगे हम तो why was such a letter written by her? Why वहीं पे रहा, did को हमने was में चेंज किया है और फिर ये such a letter जो end पे आ रहा था, इसका ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे आ गया है और write verb था written में चेंज हुआ, by और she की objective form is her. So I hope you all understood it. If not, अगर आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप वापस मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में लिखिए और ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।